हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश बुक का एक क्वेश्चन जहाँ पे हम डबल कॉलम कैश बुक के थ्रू एंट्रीज करेंगे, जहाँ पे हम कैश एंड बैंक कॉलम के थ्रू देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है मार्च 2023 का। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बिजनेस में जितना भी कैश आ रहा है, कहीं से भी रिसीव हो रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। एंड जितना भी कैश बिजनेस से गया है या कहीं भी हमने पेमेंट किया है तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। ऐसा ही बैंक के लिए भी होगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मार्च को है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इट मीन्स कि ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, टू बैलेंस BD। ब्रोड डाउन कितना, 2710 से, एंड बैंक का बैलेंस है हमारा 27,500। सेकेंड ट्रांजेक्शन है रिसीव फ्रॉम सुभाष। सुभाष से हमें रिसीव हुआ है कैश में, तो रिसीव हुई है तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, तो टू सुभाष अकाउंट। किस अमाउंट से, 3500 से। साथ साथ हम इनकी डेट लिख लेंगे, जिस भी तारीख को ये मेंशन है, 2023। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शंस है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कैश में गुड्स हमने सेल किए हैं, इट मीन्स कि कैश रिसीव हुआ होगा, तो इसको भी हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि रिसिप्ट का है ये, तो टू सेल्स अकाउंट हमारा डेबिट में आ जाएगा और इसको लिखेंगे हम कैश के सामने क्योंकि यहाँ पे हमने कैश में सेल्स की हैं। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। अब चेक के थ्रू, इट मीन्स कि बैंक की कोई ट्रांजेक्शन है और हमने पे किया है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय, हमने क्या पे किया है, रेंट पे किया, तो बाय रेंट अकाउंट 7 को। एंड किस अमाउंट से, 800 से, बैंक कॉलम में। ऐसे ही पेड सोहन बाय चेक। अब हमने सोहन को पे किया है और वो चेक के थ्रू किया है, तो इसको हम बैंक कॉलम में लिख देंगे। किस अमाउंट से, 300 से, 3000 से, 8 को। नेक्स्ट है बोट गुड्स फॉर कैश। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश में। जब भी हम परचेज करते हैं तो हम कैश की पेमेंट करते हैं, तो कैश तो गया है ना बिजनेस से, तो बाय परचेज अकाउंट। और कहाँ लिखेंगे इसको, कैश कॉलम में, क्योंकि हमने कैश में गुड्स परचेज किए हैं 15,000 से। नेक्स्ट है पेड कैश फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए कैश पे किया 200 से, तो बाय में स्टेशनरी। एंड नेक्स्ट हमारी थोड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हो जाती है क्योंकि इसमें क्या है, दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश पे भी और बैंक पे भी। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस के यूज़ के लिए हमने बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि बैंक से पैसे गए हैं तो बैंक के लिए एक पेमेंट होगी, और कैसे गए हैं, कैश में, तो बाय कैश अकाउंट लिख के और बैंक कॉलम में लिख देंगे। क्यों लिखा हमने यहाँ पे ऐसा, क्योंकि बैंक के लिए तो वो पेमेंट है ना, बैंक का तो जो बैलेंस था वो कम हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, हमने ऑफिस यूज़ के लिए विड्रॉ किए हैं वहाँ से, तो ये हमारे जो बिजनेस के लिए है वो क्या हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगी। और बैंक अकाउंट से लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे वो बैंक अकाउंट से, क्योंकि हमने बैंक से पैसे विड्रॉ किए हैं इस अमाउंट से। ठीक है, तो ये हमारी एक कॉन्ट्रा एंट्री भी हो जाती है। तो नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक। चेक रिसीव हुआ है सुरेंद्रा से एंड सेंड इट टू बैंक। अब हमने बैंक में सेंड कर दिया, उससे चेक मिला था, तो रिसिप्ट होगी। और ये किस तरीके की है, बैंक कॉलम की रिसिप्ट है, तो बैंक कॉलम में हम लिख देंगे टू, किससे, सुरेंद्र से। एंड 15 की ट्रांजेक्शन है ये हमारी। नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया है, तो बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपने कैसे पे किया है, कैश में पे किया है या चेक के थ्रू, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट कैश के थ्रू ही मानेंगे। इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स। नाथ ब्रदर्स के फेवर में हमने चेक इशू कर दिया। इट मीन्स कि हमें पेमेंट करनी होगी तभी तो हमने चेक इशू किया, तो ये एक पेमेंट की ट्रांजेक्शन है, बाय नाथ ब्रदर्स कर देंगे। और ये बैंक कॉलम में जाएगी 4300 से, 18 को। नेक्स्ट है कैश में सेल्स की है, सेल्स हुई है कैश में, तो टू सेल्स अकाउंट 13,000 से। पेड इनटू बैंक। अब ये भी एक तरीके की कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट डाल रहा है। हमने पे कर दिया बैंक में। सबसे पहले हम ये देखते हैं, बिजनेस से कैश गया है, तो बिजनेस से कैश चला गया, तो इसलिए बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। कैश चला गया, इट मीन्स कैश में लिखेंगे उसको। कितना पे किया हमने, 16,000 से, और बैंक में उसको डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे।
19 को। ऐसे ही ये क्या हो जाएगी, जब हमने यहाँ से बैंक में डिपॉजिट कराया है तो बैंक के लिए तो रिसिप्ट है, तो 2 में कैश, बैंक में कैश डिपॉजिट हो गया है, और किस अमाउंट से, 16,000 से। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक। चेक रिसीव हुआ है हमें, तो रिसिप्ट है ये 2400 की, टू विनोद अकाउंट, और इसको लिखेंगे बैंक कॉलम में 2400 से। नेक्स्ट आता है बोट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक। स्कूटर हमने परचेज की और उसके लिए हमने कैश में पेमेंट कर दी है, सॉरी बैंक चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है, तो ये एक बैंक कॉलम की ट्रांजेक्शन है और पेमेंट हुई है, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय स्कूटर। $18,000 से 22 को। सो नेक्स्ट है बैंक रिटर्न सुरेंद्रास चेक डिसऑनर्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो सुरेंद्र का चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया है, तो हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स में क्या करेंगे, जो भी इससे रिलेटेड पहले ट्रांजेक्शन्स की होगी उसको बस अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे हमें चेक रिसीव हुआ था सुरेंद्र से और हमने बैंक में डाल दिया था, यहाँ पे रिसिप्ट थी ना एक, तो हमने इसको डेबिट किया होगा 15 को, सो 15 को हमने डेबिट किया सुरेंद्र के अकाउंट में, तो अब बस सेम इसको क्रेडिट कर देंगे। जब भी चेक इस तरीके से डिसऑनर्ड हो जाता है तो जो भी हमने पहले एंट्री की होती है उसका अपोजिट हो जाता है। 25 को किस अमाउंट से, उसी अमाउंट से जिस अमाउंट से हमने पहले किया हुआ है इसको। ओके, सो नेक्स्ट वन इज पेड सैलरी बाय चेक। सैलरी पे की हमने चेक के थ्रू, तो बाय सैलरी अकाउंट 7200 से। नेक्स्ट है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस पे किए हैं तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि किस तरीके से पे की गई हैं, तो हम इसको कैश में मानेंगे कि हमने कैश उतना पे किया है, तो 2000 से ये एंट्री हो जाएगी। ये 28 की एंट्रीज है दोनों। नेक्स्ट है कैश में सेल्स कर दी तो रिसिप्ट होती है, तो 2 सेल्स अकाउंट, और कैश में की है तो कैश कॉलम में 29 को। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक। ये भी सिंपल सी है कि हमने बैंक में पेमेंट किया है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बैंक के लिए क्या होगा। बैंक के लिए तो वो रिसिप्ट है, बैंक में आ गए ना पैसे, पे आपने बैंक में किए हैं, तो 2 कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिट कराया है आपने बैंक में 10,000 रुपीज़ से। और बाय में ये पैसे गए कहाँ से, पेमेंट किसके लिए है, ये हमारे बिजनेस के लिए पेमेंट है एक तरीके की, जो हमने डिपॉजिट करा दी है बैंक में, तो 2 बैंक अकाउंट लिख के और इसको हम कैश वाले में लिख देंगे। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन्स थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं इसको दोनों साइड टोटल करके देखेंगे किस तरीके का, किस तरफ का बैलेंस ज़्यादा है और कहाँ कम है, तो उसको बैलेंस सीडी लिखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं टोटल करके क्या आता है। सो टोटल करके जो हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ का आ रहा है हमारा 46,710, और इस साइड का जो हमारा टोटल है रिसिप्ट का वो है 62,500। बट जब हम क्रेडिट साइड देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस साइड की जो ट्रांजेक्शन्स है वो कम है, तो हमारा यहाँ पे बैलेंस सीडी बचेगा, तो बाय बैलेंस सीडी कर देंगे हम 31 मार्च को। किस अमाउंट से देखते हैं, तो हम यहाँ बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे प्लस माइनस करके, तो यहाँ का टोटल हमारा आना चाहिए 76,710, बट यहाँ पे आ क्या रहा है 43,950, तो यहाँ पे 2,760 का जो अमाउंट है वो कम आ रहा है, तो उसको हम लिख देंगे। एंड जो इस साइड है बैंक कॉलम है, यहाँ का हमारा टोटल होना चाहिए 62,500, बट यहाँ पे टोटल करके आ रहा है 47,900, तो यहाँ पे भी हम देख लेंगे बैलेंसिंग फिगर से हमारा आ रहा है 14,600। तो ये हमारा क्वेश्चन। कैश बुक का क्वेश्चन आप इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है हमारी, आपको ये देखना है कि किस तरीके से उसमें रिसिप्ट हो रही है या आप पेमेंट कर रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो ट्रांजेक्शन हमारी रिलेटेड ही नहीं होती है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि क्या वो ट्रांजेक्शन्स हमारी कैश बुक में आएगी या फिर डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी, बस ये चीज़ें हैं, और उसके बाद आप टोटल करके बैलेंसिंग फिगर से अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। सो ये हमारा कैश बुक का क्वेश्चन था जो आज हमने डिस्कस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।